तो बंजर सा था हमारा आशियां, महफिल तो आपके आने से सजी। संडे माइंडफुलनेस मेडिटेशन में मैं तरुण नानवानी आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। एक वीक के पश्चात हम सब मिले हैं। आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे, कुशल मंगल होंगे और माइंडफुलनेस मेडिटेशन की जो हम बातें करते हैं, जो हम इसमें प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं, वो पूरा वीक आप रेगुलरली फॉलो करते होंगे। मेरा काम है एनालिसिस करना, बातें पढ़ना, समझना और आपको बताना। और आपका काम क्या है, आपकी भी जिम्मेदारी है ये सब बातें आपके जीवन में उतारना। ये आपकी भी जिम्मेदारी है। सिर्फ हम सुनेंगे तो इससे हमको लाभ नहीं होगा। हो सकता है कि हमें अच्छा लगे, लेकिन जब तक हम इसको अमल में नहीं लाएंगे, जब तक हम इसका अभ्यास नहीं करेंगे, हमें इससे कोई लाभ नहीं होगा। ये भी आपकी जिम्मेदारी है और दूसरी भी है, वो है दूसरे लोगों तक इसको पहुंचाना। अच्छी बातें हैं वो सिर्फ हमको अपने पास नहीं रखनी चाहिए, हमें दूसरों तक भी शेयर करनी चाहिए। तो आशा करता हूँ कि आप इनको दूसरे लोगों तक भी ये सब बातें पहुंचाते होंगे। मित्रों, बहुत दिलचस्प एक पड़ाव पर हम आ पहुंचे हैं। कौन सा पड़ाव? एक नई विद्या जो हमको पता नहीं थी। हो सकता है कि जो हमारी जो पुरानी विचारधाराएं हैं उनसे वो पूरी तरह से सेम नहीं हो, उसके अंदर समानता नहीं हो, लेकिन वो विचारधारा को पहले सुनने की तैयारी रखना, उसके बारे में जिज्ञासा रखना, उसका फिर धीरे धीरे ग्रहण करना, अभ्यास करना, ये बहुत बड़ी बात है। और इसमें एक चीज़ का हमें ध्यान रखना होगा कि ये जो बातें हैं वो हमने सुन ली है, हमको धीरे धीरे शायद अच्छी लगने लगी है, लेकिन इनको अपने जीवन में उतारना और नियमितता से और अनुशासन से इसका पालन करना ये बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही अनिवार्य है। क्योंकि 3, 4, 6, 8 महीने के बाद हमको इसके बहुत ही अद्भुत लाभ दिखने लगेंगे। नहीं तो वही होगा, कुछ वक्त हम चीज़ चालू करते हैं, कुछ वक्त उत्साह रहता है, फिर धीरे धीरे वो उत्साह भी ख़त्म हो जाता है और हमारे अंदर निराशा आ जाती है। तो ऐसा हम नहीं करेंगे। इस विद्या पे हम टिके रहेंगे, बने रहेंगे और इसका हम लाभ लेते रहेंगे। तो आज का जो हमारा सेशन है उसके कौन से पॉइंट्स हैं? आज हमारे सेशन में मैंने एक कल वीडियो बनाया था, उसमें मैंने आपको बताया था। आज हम बात करेंगे कि माइंडफुलनेस मेडिटेशन में एक बहुत बड़ी बाधा आती है और हमारे जीवन में हर चीज़ में वो चीज़ हमें तंग करती है। क्या है वो चीज़? वो चीज़ है सेल्फ यानी मैं, मेरा, हम। ये सब जो बातें हैं, ये सब जो शब्द हैं, वो किससे जुड़े हुए हैं? ये हमारे अहंकार से जुड़े हुए हैं। ये हमको कैसे परेशान करते हैं और कैसे हम इस पे विजय पा सकते हैं। धीरे धीरे विजय हम पाएंगे, इस पे पूरी तरह से विजय नहीं पा सकते। इसलिए उसको मैं आपको वीडियो से बताऊंगा ताकि आपको अच्छी तरह से समझ पड़े कि ये कितना भयानक है। और उसके साथ साथ मैं आपको नया एक टाइप का मेडिटेशन सिखाऊंगा। नॉर्मल जो हमारा मेडिटेशन है वो तो मैंने आपको कहा है कि वो हम करते रहेंगे, वो हमारा बेस है। कुछ वक्त हम करते हैं, तकरीबन 4 से 5 मिनट, लेकिन उसके साथ हम आज करेंगे वॉशिंग मेडिटेशन। जब बर्तन धोते हैं, वो भी एक प्रकार का माइंडफुलनेस मेडिटेशन ही होता है। ये मैं आपको बताऊंगा। मैंने आपको अलग अलग तरह के मेडिटेशन बताए हैं। टी मेडिटेशन बताया है, ग्रेटिट्यूड मेडिटेशन बताया है, बेल मेडिटेशन बताया है, ब्रीदिंग मेडिटेशन, काउंटिंग मेडिटेशन। आज हम इसमें एक और माइंडफुलनेस मेडिटेशन जोड़ देंगे जो है वॉशिंग डिशेस मेडिटेशन। और ये आप चौंक जाओगे कि ये वॉशिंग डिशेस किसने की है। ये एक 5 साल से भी छोटा बच्चा है, उसने की है। और आपको पता चलेगा कि ये कितना अद्भुत है, कितना रिलैक्सिंग है, ये भी हम देखेंगे। और उसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे, कुछ मज़ेदार एग्जाम्पल्स लेंगे, कुछ रियल इंसिडेंट लेंगे, ताकि हमारा जो उत्साह है, हमारा इंटरेस्ट है, हमारा पैशन है, वो बरकरार रहे। पहले हम मैं पर आ जाते हैं। ये जो हमारा जो बेस है, आज का जो हमारा टॉपिक है, और ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप बोलोगे कि क्या ज़रूरत है इसकी, हम तो माइंडफुलनेस
मेडिटेशन सीखने आए हैं और इसमें मैं, सेल्फ, अहंकार, ये सीखने की हमको क्या ज़रूरत है, लेकिन यही चीज़ है जो हमारे अंदर, हमारे प्रोग्रेस में, उसके अंदर हमें, हमारे अंदर बाधा डालता है। इसके लिए ये सिखाना मेरे लिए बहुत बहुत अनिवार्य है। मुझे भी नहीं पता था, जब मैं ये किताब पढ़ रहा था, एक किताब है नो सेल्फ नो प्रॉब्लम, बहुत ही अद्भुत किताब है। जब मैं भी ये पढ़ रहा था, मेरे अंदर भी ये प्रश्न था कि क्या ये पढ़ना आवश्यक है, इससे तो क्या मैं मेडिटेशन ना करूं। लेकिन फिर पढ़ने के बाद पता चला, कुछ लोगों ने मुझे बताया कि ये किताब पढ़िए, इससे आपको बहुत लाभ होगा, इसलिए ये किताब भी पढ़ी। इसके बारे में भी मैं आपको बता रहा हूँ और साथ में इसका मैं आपको वीडियो दूंगा, वीडियो और एग्जाम्पल्स दूंगा, इससे आपको और भी क्लैरिटी आएगी। इसके बारे में बताऊं उसके पहले याद करवा दूं कि आज हम वॉशिंग डिशेस मेडिटेशन करेंगे। एक 5 साल से भी छोटा बच्चा बर्तन धोते हुए मैं आपको बताऊंगा, और वो कितना खुश है, कितना वो आनंद में है, वो मैं आपको बताऊंगा। आप भी चौंक जाओगे। और कैसे एक जगह पे वॉशिंग मेडिटेशन जब सिखाया गया, तब लोग, पहले कोई भी बर्तन धोना उनको पसंद नहीं था, फिर सब लोग बोलने लगे कि मुझे बर्तन धोने हैं, मुझे मौका दीजिए। इसलिए वो भी बहुत बहुत एक इम्पॉर्टेंट माइंडफुलनेस एक्टिविटी है जो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। आ जाए मित्रों अभी मैं पर। मैं क्या है, सेल्फ क्या है, और कैसे ये हमारे कार्यों में, हमारे मेडिटेशन में, हमारी जो रेगुलर लाइफ है, हमारी स्पिरिचुअल लाइफ है, कैसे वो उसमें बाधा डालता है। ये बात पे आप शायद, आपको पता होगा, कभी कभी आपने सोचा होगा, उसके बारे में आज हम समझते हैं। अभी मैं की बात करें तो आपके अंदर जब मैं शब्द इस्तेमाल करते हो तो आपके अंदर क्या आता है? सबसे पहले आपके अंदर मैं यानी अपने आप का चित्र आता होगा, लाजमी बात है, कॉमन है। मैं यानी मेरा नाम तरुण है। तरुण यानी जब भी मैं सोचता हूँ मैं कौन हूँ तो मेरे अंदर मेरा एक चित्र आ जाता है। फिर कोई मुझे बुलाता है तरुण यहाँ पे आइए, तो फिर मैं तुरंत ही मेरे दिमाग में आता है कि वो इंसान मुझे बुला रहा है। हो सकता है यहाँ पे 4 लोग मेरे नाम के बैठे हों, लेकिन मुझे ये चित्र दिमाग में आता है। अगर मैं फ़ोटो देखता हूँ और मेरा सब 20 लोग होंगे, लेकिन सबसे पहले मेरी जो नज़र है वो मेरे फ़ोटो पर जाएगी। ये भी एक मैं है। आप मैच देखते हो, कोई भी फुटबॉल की मैच, क्रिकेट की मैच, टेनिस की मैच, तब स्क्रीन पे किसी का फ़ोटो आता है तो तुरंत ही वो खुश हो जाते हैं। वो उसकी, उनकी खुशी देख के आप चौंक जाओगे। अगर टीम मैच हार रही होती है तो उनका चेहरा गुमसुम होता है, लेकिन जैसे कैमरा उनके सिर पे आता है तो वो खुश हो जाते हैं, क्योंकि तब भी मैं आता है। ये मैं है, वो क्या है दोस्तों? मैं एक किताब पढ़ रहा था, शायद मैंने आपको बताई होगी, नो सेल्फ नो प्रॉब्लम। इसके बारे में ऑथर ने बहुत अच्छी रिसर्च की है, और इसका जो बेस है वो गौतम बुद्ध ने बताया था। और धीरे धीरे अभी जो विज्ञान है वो भी इस विचारधारा से सहमत होने लगा है। यानी विज्ञान और अध्यात्म, इन दोनों का भी धीरे धीरे इन बातों पर मिलन हो रहा है। विज्ञान है वो भी स्वीकार करने लगा है कि कुछ कुछ चीज़ें हैं जो इनके उत्तर हमारे पास नहीं है। एक तरह से वैज्ञानिकों ने बोल दिया है, मन है, उसको समझना विज्ञान के लिए शायद पूरी तरह से समझना संभव नहीं है। तो उन्होंने धीरे धीरे जो बातें हमारे ऋषि मुनियों ने कही थी वो बात वो स्वीकार करने लगे। जैसे मैंने कहा कि जब भी हम मैं इस्तेमाल करते हैं तो हमें हमारा चेहरा दिखता है। कब से शुरुआत होती है इसकी? जब हम पैदा होते हैं तब तो हमको इतना पता नहीं चलता हम हमारा चेहरा है वो हम शीशे में हमको दिखाओ तो भी पता नहीं चलेगा। लेकिन जैसे जैसे हम शीशे की ओर देखने लगते हैं वैसे वैसे हमको धीरे धीरे आइडेंटिटी हमारी बनती है। फिर हमारा नाम रखा जाता है, लोग हमको हमारे नाम से बुलाते हैं। तो धीरे धीरे ये जो हमारा मैं है वो प्रबल होता जाता है। और फिर जैसे ब्रेन के 2 पार्ट्स होते हैं, ब्रेन एक ही होता है, लेकिन रिसर्च के लिए साइंस ने आइडेंटिफाई किया है कि 2 पार्ट्स है ब्रेन के, एक लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन और एक राइट साइड ऑफ द ब्रेन। अभी ये जो लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन है मित्रों, ये अलग 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 हमको बातें बताता रहते हैं। हम यहाँ पे बैठे हैं और उसके अंदर कोई ना कोई चीज़ चलती रहती है, वो कभी शांत नहीं बैठ सकता। उसके अंदर
कोई ना कोई वो कहानी बनाता रहता है। अभी मैं बैठा हूँ तो मेरे अंदर कुछ और कहानी चलती होगी कि मेरे को अभी थोड़ी देर के बाद क्या करना है, शाम को मेरी एक्टिविटी क्या है, और उसी वक्त में कोई और चित्र आ जाएगा। मैं यहाँ पे बैठा हूँ और हो सकता है कि अभी यहाँ पे एसी चल रहा है, अगर एसी बंद हो जाए तो अंदर एक अलग चित्र आ जाएगा कि एसी है वो अभी पुराना हो गया है, शायद इसको बदलवाने का वक्त आ गया है, क्या मैं पंखा चालू करूँ, एक और चित्र आ गया। ऐसे चित्र पे चित्र है, ये लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन है, वो बनाता रहता है। और ये चित्र जो है, जितने ज़्यादा चित्र बनते हैं, जितनी अंदर से ज़्यादा बातें आती जाती है, वैसे जो हमारी जो आइडेंटिटी है, सेल्फ है, वो भी बनता जाता है। और फिर ये जो आइडेंटिटी है वो हम ऐसा मानने लगते हैं कि ये मैं हूँ। हमारा जो मैं है वो प्रबल होने लगता है और धीरे धीरे ये मैं है वो हमको हमारे अंदर बाधा भी डालने लगता है। कोई भी इस मैं को अगर उसके विपरीत कुछ बोल दे तो हमें बुरा लग जाता है। अब मैंने अपनी कोई आइडेंटिटी बना दी है और अगर इसके विपरीत कोई आके बोल दे तो मुझे बुरा लग जाएगा। हो सकता है कि मैं उससे बोलना भी बंद कर दूँ, इस हद तक मुझे बुरा लग सकता है। और ये जो हमारा लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन है, जहाँ से विचार जनरेट होते हैं, घड़ी घड़ी हम इस शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन, ये तो साइंटिस्ट ने रिसर्च किया है, लेकिन अंदर से जो आवाज़ें आती हैं वो सच नहीं होती, ये तो एक मन गढ़ंत कहानी होती है। जैसे मैं यहाँ पे कोई नई जॉब मैंने ज्वाइन की और कोई इंसान है, वो शायद मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है, मुझे ये पसंद नहीं आ रहा, और वो इंसान हमेशा किसी और के साथ पीछे जाके बातें करता है, तो मुझे मेरे मन में ऐसी एक इमेज प्रेजेंट होती है कि शायद वो मेरे बारे में ही बात कर रहा है, मेरे बारे में कुछ नेगेटिव बात कर रहा है। ये मेरे दिमाग में अभी बात दौड़ने लगती है और मेरा मन नहीं लगता, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, और मैं घर पे भी अपसेट रहता हूँ। लेकिन फिर जब मंडे आता है या ट्यूसडे आता है, तब दोपहर के टाइम पे केक आ जाता है एक, तो मुझे बुलाते हैं कि आप आइए यहाँ पे, और मुझे बोलते हैं कि आपकी जो बर्थडे है उसके लिए हमने ये केक मंगवाया है। हम यही बात लास्ट वीक डिस्कस कर रहे थे, तब मुझे पता चला कि ये जो मेरा मन है वो कितनी गलत कहानी बना रहा था, कितनी गलत फहमी मेरे को पैदा हो गई थी। ये जो लोग हैं वो कोई ऐसा नहीं, और कुछ ही वक्त में मुझे पता चला ये तो बहुत अच्छे लोग हैं, मेरे मित्र हैं। लेकिन ये जो लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन है, ये मेरा मन है, वो अलग अलग कहानियाँ बनाते जा रहा था। अभी आप बोलोगे कि इनसे क्या फ़ायदा हो रहा है, हमारा जो ब्रेन है वो अलग अलग कहानियाँ बना रहा है, उसका और हमारा रिलेशन क्या है? आपका ये प्रश्न है और बहुत लॉजिकल है। शायद लॉजिकल आपको ये प्रश्न अभी क्यों हो रहा है, हो सकता है कि आप अभी मेडिटेशन में और स्पिरिचुअल लाइफ में आपने इतनी रिसर्च नहीं की है। जिसने रिसर्च की है उनको पता है कि ये कितना सीरियस टॉपिक है। यही तो हमें परेशान करता है, यही तो हमें जो हमारे कार्य है वो करने में बाधा डालता है। जैसे ही हम मेडिटेशन करने बैठे, आंखें बंद करके, जैसे मैंने आपको कहा है कि आपकी ब्रीदिंग पर फोकस कीजिए, जैसे ही हमने ऐसा करने लगे, अंदर से अलग अलग विचार आने लगे। अंदर से कोई अलग इंसान कुछ बातें कर रहा है ऐसा हमको लग रहा है, और ये बातें हैं वो सच नहीं होती। जैसे मैंने आपको बोला कि ये बातें हैं, अगर आप अपना फ़ोटो देखते हो, ठीक है, आपने अपनी जो फ़ोटो की शुरुआत की है वो शीशे में देखने से शुरुआत की है, आपने एक इमेज बना ली है खुद की, और क्या पता कुछ वर्षों के बाद आपको पता चले कि ये शीशा है वो तो सही नहीं है, वो तो कुछ और बयां कर रहा है, और एक दूसरा शीशा है वो सही है, और उसमें आप अपना फ़ोटो देखते हैं तो आप चौंक जाते हो, क्योंकि आपने जो मैं की जो इमेज बनाई थी वो तो अलग थी, जो सत्य था वो अलग था। और ये जो मैं है, अंदर से कंटिन्यूअसली जो विचार आते हैं वो कभी हमको आराम से बैठने नहीं देंगे। अलग अलग जो हमको इच्छाएं होती है वो भी अंदर से ही आती है। जो लोग मेडिटेशन करते हैं, इसको समझने लगते हैं, उनको पता चलता है कि ये तो अंदर से आवाज़ें आ रही है, और जो लोग इसको गहराई से समझेंगे उनका इतना कंट्रोल आ जाएगा कि मन को भी वो बोल सकते हैं कि अभी तू शांत हो जा, अभी तू ज़्यादा मत बोल, अंदर से विचार आ रहे हैं, मुझे पता है कि तू कोई योजना बना रहा है मुझे डाइवर्ट करने की। तो मन पे भी हम विजय पा सकते हैं। लेकिन ये मन है वही हमको परेशान करता रहता है, वो हमको कभी भी एक चीज़ पे फोकस नहीं करने देगा। और ये माइंडफुलनेस जो मेडिटेशन है उसमें हमको विजय जो पानी है वो भी
मन पे ही पानी है। अभी मैं जो आपको वीडियो बताऊंगा उससे आपको पता चलेगा कि ये मन में कैसे अचानक स्टोरीज क्रिएट होती है। और ये छोटा सा वीडियो देखने के बाद हम हमारे जो माइंडफुलनेस मेडिटेशन पे और वॉशिंग डिशेस मेडिटेशन है उस पे आ जाएंगे। अभी मैं आपको मैं के बारे में समझाऊं एक चित्र से, एक छोटे से चित्र एक वीडियो से समझाऊं उसके पहले कुछ दिलचस्पी रहे, कुछ हमको मज़ा है, इसलिए मैं आपको एक छोटा बच्चा कैसे माइंडफुलनेस से बर्तन धो रहा है वो मैं आपको बताऊंगा। तो आपको पता और भी आपको इंटरेस्ट आएगा और आपको पता चलेगा कि बर्तन धोना वो भी कितना अच्छी एक क्रिया हो सकती है, उसमें भी हम माइंडफुल रह सकते हैं, जागरूक रह सकते हैं। तो ये आप वीडियो देखिए और आप सोचिए कि क्या इस बच्चे के अंदर क्या कोई टेंशन है, क्या वो सोच रहा है कि क्या मैं जो बर्तन धो रहा हूँ सही तरीके से धो रहा हूँ, क्या वो ये सोच रहा है कि ये बर्तन मैं धो रहा हूँ वो कब ख़त्म होंगे, क्या वो सोच रहा है कि बर्तन धोना कितना बोरिंग है, कितना गलत है, क्या ये वो सोच रहा है कि बर्तन धोने के बाद मेरे को क्या क्या करना है। ये आप वीडियो देख के खुद इसका उत्तर जानने का प्रयत्न कीजिए। खत्म करते आए प्रिश, इसमें दही लगी हुई है बेटा अंदर। ठीक है, अच्छे से कूचे से साफ करो बेटा, ऐसे नहीं। अच्छा कूचा से? हाँ, तो उसकी चिकना हट जाएगी। नल बंद करो बेटा। ठीक है। जब तक आप साफ करो तब तक नल को बंद रखो। ठीक है, हो गया अच्छे से। ये नहीं निकल रहा। वो तो उसका ही है बेटा, वो उसमें चिपका हुआ है। हो गया बेटा। नहीं हुआ। ये नहीं निकलेगा, यहाँ पे दही है ना वो निकालिए किनारे पे। हाँ, कितना मज़ेदार था वीडियो, आपने देखा होगा। आप सोच रहे होंगे कि ये बच्चा कौन था, ये मेरा ही पुत्र है, 5 साल से इसकी अभी उम्र कम है। और अगर आप सोच रहे हो कि मैं बचपन में कैसा दिखता था तो आप इसको आपने देख लिया, मैं भी ऐसा ही दिखता था, ऐसा मेरे माँ बाप का कहना है। तो आप देख सकते हो कि कितना अद्भुत ये मेडिटेशन करने का भी एक तरीका है। अगर आप रेगुलर एक्टिविटीज़ को भी अच्छी तरह से करते हो बिना किसी स्ट्रेस टेंशन के, तो उसके अंदर में भी आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। और इसका मैं उदाहरण दूँ तो एक संत थे, बहुत बड़े संत थे, थीश नाथ उनका नाम था। तो वो मोनेस्ट्री में गए तो वहाँ पे सब सन्यासी थे, वो कुछ एक्टिविटीज़ को बहुत एंजॉय करते थे, जैसे मेडिटेशन उनकी हॉबी थी, सब लोग करते थे। लेकिन कुछ एक्टिविटीज़ जो रेगुलर थी जैसे बर्तन धोना और साफ़ सफाई वो भी उनको ही करनी पड़ती थी, तो उसमें वो इतनी रुचि नहीं रखते थे। बर्तन धोना वो खुद धोते थे या तो कभी जिम्मेदारी दी जाती थी कि आज इसको बर्तन धोने हैं, आज इन सन्यासी को धोने हैं, तो फिर उनका इतनी रुचि नहीं रहती थी। तो ये जो महापुरुष थे थीश नाथ, उन्होंने समझाया कि अरे बर्तन धोना भी एक प्रकार की उत्तम
माइंडफुलनेस क्रिया है। आराम से आप बैठ जाइए, बर्तन लीजिए, बर्तन पे गौर कीजिए और पानी लीजिए। जब इसको आप साबुन से साफ करते हो वो भी आराम से कीजिए, आराम से इसका स्पर्श कीजिए और पूरा ध्यान है वो इस क्रिया में लगा दीजिए। ऐसा मत सोचिए इसके अंदर कितनी गंदगी है, सोचिए ये कितना अभी धीरे धीरे साफ हो रहा है। और ऐसा मत सोचिए इसको 15 मिनट में ख़त्म करनी है, इतने बर्तन 20 मिनट में। कोशिश करके 40 मिनट तक साफ कीजिए, 50 मिनट तक साफ कीजिए और पूरी तरह से आप रिफ्रेश हो जाएंगे। तो सन्यासी थे, वो सोचने लगे क्या वाकई में ये सच है। और फिर वो जो महापुरुष थे उन्होंने खुद ये क्रिया की और उनको देख देख के दूसरे लोग भी करने लगे और फिर सब चौंक गए। सब लोग फिर सोच रहे थे ये तो कितनी अद्भुत क्रिया है। और एक वक्त ऐसा आया कि सब लोग बोलने लगे कि ये मौका इस बार मुझे दीजिए, मुझे इस बार बर्तन धोने हैं। अभी मैं आपको एक चित्र बताता हूँ। अभी ये आप चित्र देखिए, ये चित्र देख के आपको क्या लगता है? आपके दिमाग में शायद अभी तो कुछ नहीं आ रहा होगा, आप सोच रहे हो कि इस चित्र में तो कुछ है ही नहीं, इसके अंदर बिल्कुल प्लेन सा चित्र है, कुछ इसमें झलकियाँ दिख रही है लेकिन इसमें कुछ हमको ज़्यादा समझ नहीं पड़ रही। तो अभी आप दूसरा चित्र देखिए, इसके अंदर कुछ ज़्यादा क्लैरिटी आ रही है। आप सोच रहे हो कि हाँ इसमें तो कुछ हमें समझ पड़ रही है। जो लोग इनको मानते हैं उनके अंदर शायद ज़्यादा ये पिक्चर क्लियर हो रही होगी क्योंकि वो चित्र है उनके दिमाग में बना हुआ है। और अभी आप तीसरा इमेज देखिए, तो अभी आपके अंदर और क्लैरिटी आएगी। आप समझोगे कि हाँ ये तो कुछ पहचाना हुआ है, बहुत सारे लोग इसको पहचान भी गए होंगे। और अभी आप ये चित्र देखिए तो आप सोचोगे हाँ, और आपके अंदर पवित्र विचार आने लगेंगे। जो लोग श्री राम में मानते हैं वो सोचेंगे कि वाह ये तो कितना अद्भुत चित्र है, आपके अंदर से खुशी आ जाएगी। तो आप समझ सकते हो कि कैसे ये चित्र है इन्होंने हमारे मन में घर बना लिया है। ये तो भगवान के चित्र है और ये हमारे अंदर वो, ये तो अनिवार्य है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन बहुत सारे चित्र हैं वो हमने खुद के बना के रखे हैं, जो हमारा अहंकार है, जो हमारा खुद के लिए हमारी जो आइडेंटिटी है वो भी चित्र हमने बना के रखे हैं, वो हमें उस पे काम करना है। अभी हम दूसरे चित्र पे आ जाते हैं। अभी आप ये चित्र देखिए, ये चित्र देख के भी आपको लग रहा होगा हमको कुछ नहीं पता चल रहा, बिल्कुल प्लेन चित्र है। अभी आप देखिए इस चित्र पे आपको क्या लग रहा है, कुछ इमेज आपके अंदर क्लियर हो रही होगी। और जो जिन्होंने इसके बारे में बहुत सुना होगा, देखा होगा, उनको शायद धीरे धीरे पता भी चल गया होगा। अभी आप इस चित्र को देखिए, काफ़ी लोगों को क्लियर हो गया होगा कि ये किसका चित्र है। और आपके अंदर एक नेगेटिव और गुस्से वाली तामसिक का एक विचार भी आ गया होगा इस चित्र पे। और अभी आप ये चित्र देखोगे तो आपको पता चल गया होगा ये किसका चित्र है। अभी कैसे हमारा जो अहम है, हमारा अहंकार है, हम जिसको सेल्फ बोलते हैं, वो कैसे हमको परेशान करता है वो मैं आपको उदाहरण से समझाऊंगा। ये देखिए क्या है, ये बर्फ़ का टुकड़ा है, क्या आप देख सकते हो अच्छी तरह से? देखिए ऐसा हमारा अहम है। और हमको अगर मेडिटेशन करना है, माइंडफुलनेस करना है और एक ही क्षण पे फोकस करना है, तो हमें ये जो बर्फ़ है वो धीरे धीरे पिघल रही है। ये पिघलते पिघलते पूरी पानी बन जाएगी। तब हम रियल में मेडिटेशन कर पाएंगे। नहीं तो ये जो बर्फ़ है ये तो एक ही बर्फ़ का टुकड़ा है। ऐसे हमारा जो ब्रेन है, ऐसे हमारा माइंड है, उसके अंदर छोटे छोटे टुकड़े हैं। ये तो बहुत ही आराम से पिघल जाएगी ऐसी बर्फ़ है। लेकिन हमारे अंदर जो बर्फ़ स्टोर हो गई है, अलग अलग कंकर स्टोर हो गए, वो नहीं पिघल रहे। वो कैसे पिघलेंगे, उसके दो ऑप्शन है। मेडिटेशन से वो पिघलेंगे भी और मेडिटेशन में वो हमको बाधा भी डालेंगे। इसीलिए हमको धीरे धीरे, मैं आपको एग्जाम्पल्स भी देता हूँ, स्टोरीज भी बताता हूँ, ताकि आपको मदद हो। जब आप मेडिटेशन कर रहे हो और आपके अंदर अलग अलग नेगेटिव विचार आए, तो आप सोचिए कि ये तो अंदर से आवाज़ें आ रही हैं, ये तो जो मेरा मैं है, सेल्फ है, वो मुझे परेशान कर रहा है, वो मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। धीरे धीरे वो चला जाएगा साथ में। और ये बर्फ़ आप देख रहे हो अभी पिघलने लगी है, काफ़ी हद तक वो
पिघल रही है। तो यही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि धीरे 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 जो मैं है वो पिघलता जाएगा और जो अंदर से आवाज़ें आती है वो कम हो जाएंगी। और आवाज़ें भी आएंगी, ऐसा नहीं कि आवाज़ें बंद हो जाएंगी, लेकिन इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि अभी आप को पता चल जाएगा कि ये तो आवाज़ें हैं, ये सच्चाई नहीं है। और इससे आप धीरे 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 उस अवस्था में पहुंच जाओगे जहां आपको टोटल पीस ऑफ माइंड मिलने लगेगा। तो मित्रों, आप बोलोगे कि ये तो ज़्यादा हमको एक्शनेबल आइटम्स बताओ। लोग बोलते हैं कि हमें स्टेप्स बताओ, 1 पहले ये करना है, दूसरा ये करना है, तीसरा ये करना है। कुछ कुछ बातें हैं वो बहुत ही हाई लेवल पे चली जाती हैं, लेकिन आपको ये अच्छी बात ये है कि आप अभी समझने के लिए तैयार हो। कुछ कुछ बातें एग्जाम्पल्स से मैंने आपको बताई तो आपको समझ पड़ने लगी होंगी। इसलिए अगर हम ब्रीफ में मैं आपको बताऊं तो आप ऐसे करिए। आप जो रेगुलरली माइंडफुलनेस करते हो, कुछ वक्त सुबह को ब्रीदिंग एक्सरसाइज पे फोकस करते हो, वो करते रहिए 10 से 15 मिनट। अगर आप ऑफिस में आपको वक्त मिलता है या तो कहीं पे आप और जगह पे जा रहे हो जहाँ पे आपको अकेलापन मिल रहा है, तो आप 5 से 10 मिनट ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर दीजिए, काउंटिंग मेडिटेशन कर दीजिए। उसके मैंने वीडियोस बनाए हैं। घर पे आपको वक्त मिले तो ग्रैटिट्यूड मेडिटेशन है या तो एफर्मेशंस का एक मैंने बहुत अच्छा वीडियो बनाया है, यहाँ से आप शुरू कीजिए। ये सिंप्लिसिटी के लिए मैंने आपको बताए हुए मेडिटेशन के रास्ते हैं। और साथ में जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाए हैं उस पे भी गौर कीजिए। जैसे कुछ कुछ शब्द आप दिमाग में आप स्थिर कर दीजिए। जागृत अवस्था में रहना, हमेशा जागरूक रहिए, माइंडफुल रहिए, बी इन द प्रेजेंट मोमेंट। ये आप याद रखोगे तो कभी भी आपको स्ट्रेस बढ़ जाएगा, टेंशन बढ़ जाएगा, तो आपको ये शब्द याद आते रहेंगे, वापस आप उस मोमेंट में आने लगोगे। इसको याद रखिए। और जो मैंने आपको और एक्टिविटीज़ बताई है, जैसे माइंडफुलनेस, जब चाय पिए या तो कुछ भी आप प्रक्रिया एक्टिविटी करते हैं उस पे आप पूरी तरह से ध्यान फोकस कीजिए। आज हमने वॉशिंग डिशेस मेडिटेशन किया, वो करिए। अलग अलग चीज़ें करते रहिए, लेकिन पूरा जो फोकस है वो उस पे रख दीजिए। ये एक मेडिटेशन है। उसके अलावा भी मैंने आपको कुछ बातें की। अगर आप पुरानी बातें भूल जाते हो तो वीडियो देखिए, दूसरे लोगों तक शेयर कीजिए। क्या आप वो करते हो? तो मैंने दूसरी बातें बताई थी, वो परिवर्तन संसार का नियम है। ये बात याद रखिए, बेहद ही ज़रूरी है। जीवन में संघर्ष है, जीवन में दुख है, ये आप बात स्थिर कर दीजिए तो आपको अगर दुख आएगा तो भी आप उसका सामना कर पाओगे। और तीसरी बहुत ही ज़रूरी बात मैंने आपको बताई है कि सेल्फ है, सेल्फ पे कंट्रोल कीजिए। नो सेल्फ नो प्रॉब्लम। ये हो सके तो ये किताब पढ़िए आप। और जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया बर्फ़ का, कैसे धीरे धीरे बर्फ़ पिघलती है, वैसे जैसे जैसे हमारा अहम पिघलने लगेगा वैसे वैसे हमारा जीवन है वो भी बेहतर हो जाएगा और हम टोटली पीसफुल हो जाएंगे। अब अभी आप ये बर्फ़ देखिए मित्रों, कितनी बर्फ़ रह गई है। आप देख सकते हो, शायद नहीं देख सकते। देखिए कितना बड़ा बर्फ़ का टुकड़ा था और ये अभी कितनी बर्फ़ हो गई है। ये सेल्फ है, ये जो हमारा अहंकार है। जो अहंकार रावण कभी पिघला नहीं सका, ये अहंकार जैसे धीरे धीरे हमारा कम होगा, हमारी जो प्रोग्रामिंग है, जो हमारे अंदर से जो विचार आते हैं वो धीरे धीरे कम होने लगेंगे और हम पूरी तरह से माइंडफुल रह पाएंगे, मेडिटेशन में आ जाएंगे और हमारे अंदर जो अलग अलग प्रॉब्लम्स है, स्ट्रेस, डिप्रेशन, वो भी धीरे धीरे कम होने लगेंगे। और ये जो बर्फ़ है एक वक्त पूरी पिघल जाएगी, शायद अभी नहीं लेकिन एडवांस स्टेजेस में, उसमें वक्त लगेगा। लेकिन अभी हमको बर्फ़ पे काम करना है, धीरे धीरे उसको बढ़ने नहीं देना, उसको धीरे धीरे कम करना है और ज़रूर मेडिटेशन से वो कम होने लगेगी। काफ़ी चीज़ें देखी मित्रों, लेकिन जो हमारा बेस है माइंडफुलनेस मेडिटेशन, जो रियल जो बेसिक है उस पर हमने काम नहीं किया। इसलिए अभी मैं आपसे परमिशन लेता हूँ कि 5 मिनट तो आपको करना ही पड़ेगा। वो हमारा बेस है, वही मैं आपको बताता हूँ कि हर रोज़ सुबह को या तो फिर दोपहर को जब भी वक्त मिले या तो रात को आप वो कीजिए तो आपको बहुत बहुत लाभ होगा। तो 5 मिनट आप आंखें बंद कर दीजिए,
सिर्फ श्वासों पे ध्यान केंद्रित कीजिए। श्वास आया, जब श्वास छोड़ दिया तो श्वास छोड़ा। ऐसे बोलने की जरूरत नहीं, जस्ट पहले आप मन में सोचिए। वो भी आपको अगर दिक्कत पड़ती है तो आप काउंटिंग कीजिए। श्वास लिया और श्वास छोड़ा तो आप बोलिए 1, ऐसे 10 तक कीजिए और फिर वापस एक और बार आप 10 तक कीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन ये प्लीज़ आप करना, इसको इग्नोर मत कीजिए। धीरे से अपनी आंखें खोल दीजिए। वेरी वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपने इतना अच्छा, इतना मुश्किल लेकिन इतना अच्छा मेडिटेशन किया। बहुत आसान है लेकिन ये बहुत मुश्किल है। सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे डिफ़िकल्ट चीज़ों के मीनिंग कौन से होते हैं? अगर डिक्शनरी में देखें, अगर ऐसा लिखा हो हार्ड तो उसका मतलब होता है मुश्किल। बहुत ही सिंपल है, ये डिक्शनरी में इन लोग को इतनी दिक्कत नहीं आई। अगर ऐसा लिखा होगा बेड तो लिखा होगा पलंग, लेकिन अगर शब्द हो TH तो उसका क्या होगा मीनिंग? तो डिक्शनरी जिसने बनाई होगी इंग्लिश की उसको भी पता चला होगा कि कितना मुश्किल है। अगर लिखा होगा A या N तो एंड कितने कितने मुश्किल है। इसलिए जो चीज़ सबसे आसान होती है वो चीज़ सबसे मुश्किल भी होती है। माइंडफुलनेस मेडिटेशन भी ऐसा है, बिल्कुल आसान है। सिर्फ आंखें बंद करके श्वासों पे ध्यान केंद्रित करना, जागृत अवस्था में रहना, बहुत बहुत सिंपल है। लेकिन ये बहुत बहुत मुश्किल हो चुका है, हमने बना दिया है। उसके क्यों हुआ है वो आज हमने काफ़ी हद तक डिस्कस भी किया, क्योंकि अंदर से आवाज़ें आती है जो हमें हमारा काम नहीं करने देती। उसके अलावा भी मैंने आपको
कुछ रीज़न बताए हैं कुछ वक्त पहले पिछले वीडियोस में, वो भी आप अगर उन पे फोकस करोगे तो आपको पता चलेगा कि माइंडफुलनेस में कैसे आ जाए। और हर बार की तरह एक छोटी सी स्टोरी बताऊंगा मेरे लाइफ की, थोड़ी फनी है, आपको हंसी आएगी। वो स्टोरी हम सुन के फिर विदाई लेंगे। मेरे ऑफिस की ही बात है मित्रों, उसमें हर फ्राइडे को एक सेशन रखा जाता था। मैं आईटी में काम करता हूँ, सॉफ्टवेयर डेवलपर, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर हूँ। तो आईटी कंपनी है, इसलिए हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है आईटी के, वो उन्होंने सबको बोला कि आप आइए हर फ्राइडे को एक 1 आवर का एक सेशन रखिए। उसमें जो बात आपको बोलनी है, आईटी की कोई नई टेक्नोलॉजी है, जिस चीज़ की आपने ट्रेनिंग ली हो या तो जो आपको पता हो कोई करंट लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, उसके बारे में आप बताइए तो सबको लाभ होगा। तो एक एक करके सब बता रहे थे। फिर किसी ने मेरे बारे में वाइस प्रेसिडेंट को बोला कि ये स्पिरिचुअल पर्सन है, इनको मेडिटेशन में इंटरेस्ट है और काफ़ी बुक्स भी पढ़ते हैं। तो उन्होंने मुझको बुलाया और उनको पता चला कि मैंने किताब भी लिखी है, जिसके बारे में मैंने आपको लास्ट वीक बताया था, द परफेक्ट साधु। तो उन्होंने बोला ये किताब भी मुझे दीजिए। किताब के अंदर भगवत गीता की काफ़ी बातें थी। तो उन्होंने बोला कि हर बार तो हम आईटी का सब्जेक्ट लेते हैं, तो इस बार आप भगवत गीता के बारे में बताइए, ये जो फ्राइडे आएगा। और तकरीबन शायद वो वेडनेसडे को उन्होंने मुझे बोला। तो मैंने बोला कोई बात नहीं। उन्होंने बोला अराउंड 30 मिनट्स आपको बताना है। तो मुझे पता था काफ़ी चैलेंजिंग होगा ये, क्योंकि जो आईटी के लोग हैं उनको आधे घंटे तक भगवत गीता की बातें बताना। लेकिन मैं तैयार हो गया। पहले भी मैंने कुछ बार ऐसे सेशन लिए थे। भगवत गीता के बारे में मैंने नहीं बताया था, लेकिन दूसरे टॉपिक्स के बारे में ज़रूर बताया था। तो मैंने सोचा इसको मैं जितना इंटरेस्टिंग बना सकूं उतना बनाऊंगा। मैंने दूसरा भी बहुत रिसर्च किया था, और जो 2 दिन मिले उसमें भी मैंने बहुत रिसर्च किया, बहुत सारे पॉइंट्स इकट्ठे किए और एग्जाम्पल स्टोरीज भी उसके अंदर रखी मैंने, ताकि लोगों को इंटरेस्ट रहे। अभी वो दिन आ गया, मैं उठा, मैंने भगवत गीता के बारे में बातें शुरू की। इंग्लिश का हमारा सेशन था, लेकिन बहुत सारे लोग थे उनको इंग्लिश नहीं आती थी, तो मैंने हिंदी में भी काफ़ी बातें बताई। और 20-25 मिनट थे, ज़्यादातर लोग थे वो उसके अंदर इन्वॉल्व रहे। मुझे बहुत खुशी हुई कि लोग इतनी हद तक उसको समझने का प्रयत्न कर रहे थे। लेकिन जब अंत आने वाला था, तब जो भगवत गीता का जो तीसरा चैप्टर है, तीसरा अध्याय है, उसका कर्म योग से वो रिलेशन रखता था। और उसका एक बहुत ही सुंदर मंत्र था कि कर्म कर लेकिन इच्छा मत कर उसके कोई भी उसके फल की, जो भगवान देता है उसे तू स्वीकार कर। ये तीसरा श्लोक था। इसके बारे में मैंने बात बताई और इसके एग्जाम्पल भी दिए। लोगों ने बहुत गौर से सुना और उस पर इंटरेस्ट भी लिया। और जब 30 मिनट ख़त्म हुए तब हमारे वाइस प्रेसिडेंट आए, उन्होंने तारीफ़ की कि मैंने बहुत अच्छा बोला, और सब लोगों ने भी उसको अप्रिशिएट किया। लेकिन उसके बाद उन्होंने कुछ और बोला जो लोगों को पसंद नहीं आया, और जो मैंने बातें बताई थी जिसमें मुझे लगा कि लोग मुझे मेरी तारीफ़ करेंगे, मुझे बोलेंगे बहुत अच्छा बोला, उसकी जगह मुझे नेगेटिव बोलेंगे मेरे पे, वो लोग गुस्से हो जाएंगे। तो आप बोलोगे ऐसा आपने क्या बोला कि वो गुस्से हो गए? जो आपने अच्छी बातें बताई उनको सब लोगों ने नहीं, लेकिन काफ़ी लोगों ने, या तो कुछ लोगों ने, सब नहीं, अराउंड 20-25% को ये बातें अच्छी नहीं लगी। क्यों अच्छी नहीं लगी? क्योंकि वो शायद, अब मुझे पता नहीं कौन सा वक्त था, जनवरी-फरवरी का शायद वक्त था, और हमारा जो सैलरी जो होती है उसका अप्रेजल होता है, पूरे साल कैसा आपने काम किया उस पे वो डिसाइड करते हैं कि ये जो लड़का है उसको इतना इंक्रीमेंट दिया जाएगा, इतना अप्रेजल, उसकी सैलरी जितनी है उसका 10% या 8%, 12% कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ, और उस लड़के ने या उस लड़की ने कैसा काम किया उस पर। तो हमारे वाइस प्रेसिडेंट ने बोला कि देखो तरुण ने समझाया है, कितना अच्छी तरह समझाया है कि कर्म करो लेकिन इच्छा, उसके फल की इच्छा मत रखिए। इसलिए आपकी अभी एक्सपेक्टेशन शायद बहुत बढ़ गए होंगे, इसलिए अभी आप जैसे तरुण ने बताया कि कर्म करो लेकिन फल की इच्छा मत करो, कर्म करते ही जाओ, और आपको कभी न कभी देर सवेर भगवान आपको उसका फल देगा। तो इस बार जो आपका इंक्रीमेंट आने वाला है, हो सकता है कम आए,
तो आप फल की इच्छा मत रखिए। और जैसे ये बात सब लोगों ने सुनी, वो सब मेरी ओर ताकने लगे गुस्से में। उनको लगा ये बात बोलने की क्या ज़रूरत थी, अभी ये जो वाइस प्रेसिडेंट है उसको एक मौका मिल गया। तो मैंने उनको समझाया कि अरे ये तो मजाक कर रहे थे, जिसने अच्छा काम किया है उनको वाकई में वो अच्छा रिवॉर्ड देंगे। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि ये मैंने क्या बोल दिया। तो ये बहुत ही फनी इंसिडेंट था। और मुझे पता नहीं कि जब अप्रेजल मिला, और आपको पता है कि कितने भी पैसे मिलते हैं कोई इंसान खुश नहीं होता। हो सकता है कुछ दिन अगर वो खुश हो, लेकिन बाद में वो वापस दुखी हो जाता है। और अभी भी शायद वो लोग हैं, वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं मुझे पता नहीं, और ज़रूर कुछ लोग तो नेगेटिव ही सोचते होंगे। तो शायद इस बार के लिए इतनी बातें काफ़ी थी। आशा करता हूँ कि आपको ये बातें आपकी लाइफ में मदद करती होंगी। और सिर्फ ये वीडियो आप देखिए मत, मैंने पहले भी कहा है कि इसको आप समझिए, इसका ग्रहण कीजिए, और ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप दूसरे लोगों तक भी ये बातें पहुंचाएं, ताकि वो लोग भी जो हमारा जो पवित्र परिवार है उसमें वो लोग शामिल हो। तो मैं आपकी इजाज़त लेता हूँ। मेरा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी आप जुड़ जाइए, ताकि एक पॉजिटिव मैसेजेस है वो आप शेयर कर सकें। और एक और बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो भी आपके ओपिनियन है उसके वीडियो बनाइए, और वो जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें शेयर कीजिए। तो वीडियो देख के लोगों को उत्साह आएगा कि वाकई में हम एक अच्छा काम कर रहे हैं, जिससे हमको हमारे जीवन में लाभ होगा। तो अभी हम मंगल मैत्री करेंगे, और मंगल मैत्री से पूरे विश्व का कल्याण हो, उसकी हम भगवान से प्रार्थना करेंगे।